अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। हेलो। हाँ आंटी चलने दो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि अपना ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह समस्त परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्म से भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं परम पवित्र एक शुद्धात्मा ही हूँ। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि वीरेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोध है 904 904
4 नंबर का 903 नंबर का बोल है, आप लोग निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 207 पर यह बोल यहाँ आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे बढ़ने का मार्ग है। स्वरूप के प्रति उसे प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान कम अधिक हो उसकी कोई बात नहीं है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाना चाहते हैं। द्वादश संघ का सार पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ बताया। तो कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे बढ़ने का मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग बढ़ने का मार्ग है। अनादि काल से हमारा आत्मा असंगी पंचेंद्री जीव में रहा। एक इंद्री से जहाँ मन रहित रहा, बड़े मुश्किल से महान पुण्य के उदय से हमें यह मन मिला है। अपनी चैतन्य वस्तु को समझने का मौका मिला है। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि मन रहित व्यक्ति एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव अपने आत्मा का चिंतन विचार नहीं कर सकता है, और उस विचार शक्ति के अभाव में अपनी चैतन्य वस्तु जो देह देवर में विराजमान है उसकी उसे प्राप्ति नहीं हो पाती है। संगी पंचेंद्री जीव ही जब यह अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत होता है तब उसे यह सिद्ध भगवान जैसी वस्तु देह देवर में विराजमान है उसे प्राप्त हो जाती है। समझ में आया भैया? इसीलिए मनन की बात की गई है। कहते इस जीव का यानी अपनी बात है। किसकी बात है? अपनी बात यहाँ बताई जा रही है। आप कौन हो? जानने देखने वाले पदार्थों के शरीर हो। समझ में आया? इसीलिए सब जीवों की बात है, यहाँ अपने जीव की बात लगा के चलना। समझ में आया? इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन, क्या कोई बनावटी काम ना हो। समझ गया? वास्तविक रुचि अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो कि मुझे तो इस भाव में केवल मात्र अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो अपनी आत्मा का सेवन करना है। क्योंकि हमारे पंच परमेष्टि सब अपने आत्मा का सेवन कर रहे हैं, और वैसी की वैसी चैतन्य वस्तु हमारे अंतरंग में विद्वान है। फिर मैं उससे क्यों अछूता रहता हूँ? ऐसी अंतरंग में जब रुचि जागृत हो तब समझ लेना चाहिए भाई साहब, उस व्यक्ति को, उस जीव को वह आत्मा मिलेगा। अभी अंदर में चैतन्य प्रभु के प्रति, अपने भगवान आत्मा के प्रति अंदर में रुचि ही नहीं है। हमें तो रुचि संयोगों की है, हमें तो रुचि अपनी कसाय के अनुसार परिमल करने की है। तो ज्ञानी कहते हैं सर्वप्रथम ऐसा निर्णय तो करो कि जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु अलग है और शरीर जुदा है, और जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह चैतन्य वस्तु है, वह आत्मा है, वो मैं हूँ। शरीर जड़ है,
समझ में नहीं आया? तो कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन, या ऐसे पहले सबसे पहले ज्ञान में ये भाषित हो क्या कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। इस विश्व में अगर कोई ज्ञान स्वरूप वाला कोई है तो वह चैतन्य आत्मा है, आनंद स्वरूप कोई वस्तु है तो वह आत्मा है। क्या सुख शांति अगर आपको चाहिए तो आपके आत्मा में मिलेगी, बाहर में नहीं मिलेगी। ऐसा सर्वप्रथम क्षयोपशम ज्ञान में ऐसा जचना चाहिए। अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को, आज तक हमने अपने आत्मा की खबर नहीं ली है। इसीलिए हमें ऐसी हीन पर्याय 4 गति 84 लाख योनियों की मिली है। क्या भाई साहब? अंदर में रुचि पूर्वक, क्या पंच परमेष्टि के यहाँ आके आपने जन्म लिया है, तो हमारे पंच परमेष्टि क्या कर रहे हैं? थोड़ा इतना विचार तो करो। हमारे सिद्ध परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? माला जपने मात्र, माला जपने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहा भैया? प्रभु की माला मात्र जपने से हमारा भव का अभाव नहीं होगा। जिनकी आप माला जपते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, वे क्या कर रहे हैं? इतना हमारा धर्म बनता है कि नहीं बनता है व्यवहारिक दृष्टि से? क्यों भैया? अरिहंत परमात्मा के यहाँ आके आपने जन्म लिया है। कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय और जैन कुल और जैन परमात्मा की बताई हुई बातें जो आज आपको यहाँ सुनने को मिल रही हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि जिसकी हम माला जपते हैं प्रभु की, पंच परमेष्टि की, क्या हमारा जानने का इतना अधिकार नहीं है क्या कि हमारे अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमारे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं, हमारे साधु परमेष्टि क्या करते हैं? भाई साहब, इतना आपका व्यवहारिक दृष्टि से अधिकार बनता है जो कि आपको करना चाहिए। जब आप इस बात के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है, केवल नाम लिखाने से जैन नहीं हो जाते हो। समझ में आ गया भाई साहब? जैन जैसे कार्य भी तो करो ना प्रभु, हैं? केवल माला जपते रहोगे तो उससे हमारा कोई बेड़ा पार हो जाएगा क्या? सबसे पहले ये जानो कि अरिहंत भगवान वेदी पे विराजमान है तो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यह जानो कि सिद्ध परमात्मा का स्वरूप क्या है। वे सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी है। साधु परमेष्टि हमारे क्या करते हैं? तो कहते हैं वे अपने शुद्धात्मा के आश्रय से निरंतर सुख रूप परिणमन कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? ओहो, वैसा ही आत्मा हमारे पास विद्यमान है। हम सुखी होने के लिए निरंतर किधर भागा करते हैं, लेकिन आज तक सुख मिला, शांति मिली? जब नहीं मिली है तो प्रभु की बात को स्वीकार कर लेना, इसमें ही हमारी भलाई है। समझ में आया? तो कहते हैं अंतरंग रुचि पूर्वक, कोई बनावटी धर्म नहीं है ये, लोगों को दिखाने का नाम नहीं है। घर में खाती हो अवक्ष, और जब जो है रसोड़ा बनाओ शुद्ध का, और उसमें अपने आप को धर्मात्मा बनने का प्रयत्न, दिखाने का प्रयत्न करते हो। बाहर के धर्मात्मा दिखाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अंदर के धर्मात्मा आपको बनना पड़ेगा। समझ में आया भैया? बाहर के धर्मात्मा तो हमारा आत्मा अनंत बार बना, पर भाई साहब उसमें तो ये 4 गति 84 लाख के डंडे खा रहा है। जिसकी नियत सही होती है उसी की पर्याय में बरकत होती है।
जिसकी नियत खराब है उसे 3 काल में धर्म नहीं हो सकता है। तो कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन, क्या अंतर में जो भगवान आत्मा जीवन में देखने वाला पदार्थ है अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति प्रभु के पास में है, सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है। क्या भाई साहब? तो कहते रुचि पूर्वक क्या करना? मनन करना, विचार करना। थोड़ा देखिए अजय भाई, आपके यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, आपके यहाँ का मोबाइल जरा म्यूट कर लें तो ज्यादा ठीक है भाई। सब काम छोड़ देना चाहिए। ताई सुनो भव मन तिरहान, जो चाहो अपनो कल्याण। देखो भाई साहब, उपयोग की चंचलता से पर फोटो में जो भगवान विराजमान होते वे भी नहीं दिखते हैं, तो ये धर्म कैसे समझ में आएगा? जो अनादिकाल से अपरिचित विषय नहीं आई समझ। भगवान अरिहंत परमात्मा हमको ये बताना चाहते कि तेरे अंदर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो आत्मा है, वो शुद्धात्मा है भाई साहब। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। तो अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को बैरमुखी दृष्टि से वह चैतन्य वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि अंतरंग रुचि पूर्वक मनन करना। क्या मनन इसीलिए करने के लिए कह रहे क्योंकि आपके पास में भाई साहब मन मिला है, विचार करने की शक्ति मिली है, तो आप अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों को वे हैं तो भगवान जैसे, सिद्ध परमात्मा जैसे, लेकिन वे अभी अपनी चैतन्य शक्तियों को पर्याय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए कहते मनन करना, विचार करना, मन का सदुपयोग करना। हम तो पता नहीं उल्टी उल्टी बातों का विचार करते रहते हैं भाई साहब। समझ में आया? उससे हमारे आत्मा का क्या कल्याण होगा? प्रभु की बताई हुई बातों को, तथ्यों को अपने अंदर में चिंतन विचार करना, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी आपको। क्या कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि आप बने बनाए भगवान आत्मा तो हो ही। आप भूल गए हैं बस। क्या भूल गए हो? क्या हो गया भैया? श्री गुरु बता रहे हैं। समझ में आया? कोई आपको भगवान बनना नहीं है, कारण रूप वस्तु तो है द्रव्य रूप से विद्यमान है। पर्याय में भगवान बन जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मूल वस्तु तो आपके पास में है ना, जिसके यहाँ घर पर भाई साहब मूल चीजें पड़ी हुई है, रजिस्ट्री मूल में पड़ी हुई है, तो फोटो कॉपी के लिए क्या हुआ है? दुखी होगा क्या? चिंता करेगा क्या? नहीं करेगा। है ऐसे ही भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है, पर उसका ज्ञान हमारे पास में नहीं है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धांजलि भी कैसे होगा? तो कहते हैं कि मनन करो, चिंतन करो, विचार करो। जो प्रभु ने बताया है कि शरीर ये जड़ है, ये हर समय बदलता रहता है। शरीर क्या है? अपने नाना रूप 24 घंटा बदलता रहता है, नाना रूप बदलते रहते हैं शरीर के। और अंदर में होने वाले जो विभाव रूप परिणतियां हैं, जो शुभाशुभ रूप से इच्छाएं हैं, जो भाव हैं, वे भी 24 घंटा बदलती रहती हैं। क्या भाई साहब? और अगर कोई नहीं बदलने वाला है तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अकृत्रिम निर्गुण रूप से विद्यमान है। ऐसा तुम चिंतन करो, विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। जो विचार करेंगे, इसीलिए संगी पंचेंद्रियों को चारों गतियों में अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है।
समझ में आया? असंगियों को नहीं होती है। समझ में आया? जो विचारवंत हैं वे भगवान के बताए हुए तत्वों का विचार करते हैं, ज्ञान करते हैं, उन्हें अपने आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव होता है। इसमें कोई काल वाल कोई बाधक नहीं है, कोई बाहर की स्थितियां परिस्थितियां भी बाधक नहीं है। देखो नार की जीव है, वहां भी सम्यक दर्शन अपने आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? बोलो। त्रियंच गति में भाई साहब संगीत पंचेंद्री जीव है, वहां भी भाई साहब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं कि देश वृत्ति तक हो जाता है, दो चौकड़ी कसाई का अभाव करके उसके अभाव में बीतराग दशा, दो चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व बीतराग दशा की प्राप्ति कर लेता है त्रियंच गति का। और मनुष्य पर्याय में तो भाई साहब नर से नारायण, यहाँ तुम्हें सम्यक दर्शन के लाले पड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हो। भगवान ने जो बताया गया तत्व है उसको आप बिल्कुल चिंतन की धारा में नहीं ले जाते हो। समझ गए आप? इसीलिए उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वो संगी होकर भी असंगी जैसा है। जो प्रभु की बताए हुए तत्वों को ताते हैं, जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। उन्हीं का मोह करता है जो प्रभु की बताई हुई बातों को चिंतन की धारा में ले जाते हैं, मनन करते हैं। आगे लिख रहे मंथन करते हैं। क्या करते हैं? देखो लिखा हुआ है, इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे बढ़ने का मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग में चलने का मार्ग है। वो मात्र क्रिया कांड में लगे रहो। और प्रभु ने जो 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप बताया है, 4 अभाव का स्वरूप बताया है, पर हमें उनका ज्ञान भी नहीं है। और ज्ञान भी है तो श्रद्धान भी नहीं करते हो भाई साहब, तो लाभ कैसे मिलेगा? तो कहते हैं रुचि पूर्वक मनन, अपने क्या है? प्रभु परमात्मा के प्रति रुचि रखना। ये शरीर रागादिक तो क्षणभंगुर तत्व है, सब बदलने वाले हैं। अगर इस शरीर के अंदर कोई अगर ऐसी चीज है जो कभी बदलती ही नहीं है, तीनों काल एक रूप रहती है, वह शुद्धात्मा है, वह आप हो। क्या हो? आपको दिखता है कि नहीं दिखता है आत्मा भैया? है शरीर क्षणभंगुर तत्व है, जड़ है, उसके नाना रूप बदलते रहते हैं 24 घंटा। जरा थोड़ा पहचानने की कोशिश तो करो। आपकी पर्याय में जो विभाग परिणति हो रही है, जो शुभ अशुभ के रूप परिणाम चल रहे हैं, वे भी बदलने वाले हैं। और नहीं बदलने वाली अगर कोई चैतन्य वस्तु है, वो क्या? जो कभी नहीं बदलती है। समझ लेना, एकदम अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्यमान रहती है। देखो शरीर ने आपका अनंत बार साथ छोड़ा, राग आदि पंडितियां भी देख लो आपकी हर समय बदल रही हैं, वे भी तुम्हारे साथ में रहती नहीं है। साथ में रहने वाला कौन है? ज्ञान कहीं जाता है तुम्हारा? अरे सोते हो तब भी ज्ञान तुम्हारा जागृत रहता है भैया। समझेगा? ज्ञान रूपी वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। और वह चैतन्य वस्तु सिद्ध परमात्मा जैसी है। कैसी है? जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है, सिद्ध भगवान के पास में है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुक्त शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में स्थायी रूप से विद्यमान है। समझ गया? तो ज्ञानी कहते ऐसी रुचि पूर्वक उसका चिंतन करो, विचार करो और उसका मंथन करो। यही मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उपाय है। क्या भाई? देखो आचार्य अमृतचंद देव ने बड़ी सुंदर चर्चा संवर अधिकार के अंतर्गत है
उसकी टीका और फिर कलश लिखा, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किम के एक कीचन, जितने जितने भी जीव सिद्ध ज्ञान हैं, पर्याय में उन्होंने सिद्ध पर्याय प्रकट की है, वो सब काय से की है? वेद विज्ञान से। वेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त की है। ये नहीं लिखा है कि भाई साहब शरीर की क्रिया करते करते भगवान बने हैं, भगवान की पूजा भक्ति करते करते। क्या कहते? वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन, जिन्होंने भी जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं उन्होंने अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। ये शरीर जुदा है, जड़ है, और ये रागादेव परिणतियां क्षण भंगुर तत्व हैं, और मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये शरीर रागादिक मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी उन्होंने अपनी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। और जितने भी संसार में बंधे हुए जीव हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। क्या कहा? वे अपने आप चैतन्य वस्तु का चिंतन ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते हैं। बस धर्म के नाम पे भाई साहब भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अपना कल्याण हो जाएगा। हो गया क्या? बोलो भैया, हैं कब से हो? अरे कब से हो भाई? हैं अनादि में तुमने क्या क्या नहीं किया है? भगवान कह रहे धर्म पे नाम पे तुमने सब कुछ कर लिया है। यह अनंत परमात्मा कहते हैं, धर्म के नाम पे तुमने सब कुछ किया। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। ऐसा बात है, धर्म का वेश धारण किया, आगम के अनुसार तुमने क्रियाएं भी की, लेकिन प्रभु की बताए हुए वेद विज्ञान की ज्योति नहीं जला पाए। बस सब कर लिया, सब कर लिया। 11-9 पूर्व के पाठी भी हो गए, क्या भाई साहब? लेकिन अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई। कैसी भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई? बताई थी कि ये शरीर जो है ये जड़ है, ये मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। ये हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे भी सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ये काम नहीं किया। तो इसकी तो आगे भी इन्होंने चर्चा की है। तो कहते हैं कि इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन। जीव होना है, तुम कौन हो? अरे जानने देखने वाले पदार्थ हो के नहीं हो? भगवान ने इसी को तो जीव कहा है ना भाई, हैं? तो कहते हैं जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन एवं मंथन, वह आगे यानी मोक्ष मार्ग में बढ़ने का मार्ग है। समझे आप? यही मार्ग है। अपनी आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, बारंबार करो। पर पदार्थों के चिंतन से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि दुख रूपी पर्याय मिलेगी। क्या मिलेगी? जो हमारे संसार का कारण है। समझ में आया भाई साहब? पर पदार्थ में है, उसे अपने आत्मा के अपने चिंतन के विषय में मत लाइए आप। ऐसी आत्मा में ऐसी शुद्ध ज्ञान में ताकत है, वो समझ गए ना आप? हम तो सारी दुनिया की परिस्थिति को अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। क्या कहा कि साहब उनका क्या होगा, इनका क्या होगा? अरे भैया सच्चा ज्ञान कर लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उसके साथ में भी 8 कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है, तुम्हें उसकी चिंता करने की और विकल्प करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बोलो ऐसा सच्चा ज्ञान करो आप, तो देखो आपके पर्याय में कायम पर संबंधित विकल्प कितने साफ हो जाएंगे आपके। ये लड़की का क्या होगा, इस लड़के का क्या होगा, हमारे लड़के का क्या होगा? तुमने कभी सोचा है हमारा आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगा तो हमारा क्या होगा? कभी विचार आता है? अरे उसका तो जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ में भी 8 कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है।
तुम उनके कर्ता धर्ता मत बनो। इसीलिए ज्ञानी बाहर में पर द्रव्यों से के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल रहती हैं। क्या है? उदासीन रहती हैं। उन्हें सब मालूम है, हैं? भाई साहब बे मर गए, अरे तुमने क्या आयु पूरी होगी सब चलेगा भैया, दूसरी गति मर कौन गया? मरा तो कौन मरता है? ना आत्मा मरे ना शरीर मरे। हैं? शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो तो निरंतर वो तो वैसे ढीला है। क्या है? आ रहा हो जा रहा है। वो तो भाई साहब भीड़ इकट्ठी हो गई है, जैसे आंधी चलती है तो एक जगह जाके कचरा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही शरीर ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का ढीला है। ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब ये शरीर तुम्हारे साथ में दिख रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ये शरीर तुम्हारे संयोग में दिख रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ये बिखर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बिखरे तो ये तो अनंत पुद्गल परमाणु इसकी हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ गया? कोई मरता ही नहीं है इस जगत में। अब तुम्हें सच्चा ज्ञान है नहीं है, समझ गया? पर्याय दृष्टि वाले और संयोग दृष्टि वाले, अनादिकाल से संयोग की दृष्टि है। हिसाब से मर गए, अरे तो मर गए तो तुमने उनसे क्या सीखा ये बताओ? क्या तुम का अजर हो क्या? तुम्हें भी शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो आगे की व्यवस्था क्या सोची है? हैं? समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी तो सब पर पदार्थों से न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, जानते हैं कि ये तो सारी व्यवस्था भाई साहब बिल्कुल बनी बनाई है, अपना को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन को अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना ज्ञान चारित्र और वीर अपने तत्व में लगाने में ही हमारी भलाई है। समझ गए आप? कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे आगे यानी मोक्ष मार्ग में बढ़ने का मार्ग है। ये अपने वस्तु स्वरूप का चिंतन करिए, विचार करिए। इसमें आपका क्या जाता है? क्या पैसा लगती है? बोलो, हैं? सारी चीजें आपके घर में पड़ी हुई हैं भाई साहब, हैं? प्रभु तो इतना ही तो कह रहे हैं आपसे कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। ये शरीर जड़ है और इस शरीर को जानने वाली चैतन्य वस्तु वो आप हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। और हमारी आत्मा में जो सुवासो रूप विकल्प होते हैं वे कर्म उदय जनित अवस्था है, वह भी स्थायी नहीं है। क्या है? हमारी आत्मा में जो दुख रूपी परिणति होती है वह कोई स्थायी नहीं है, हैं भाई साहब? स्थायी वस्तु तो अंदर चेतन वस्तु है, तो उसका चिंतन करो और उसका मंथन करो। क्या? जैसे दही होता है ना, दही को आप मथते हो के तो मथते हो के नहीं मथते हो तो क्या निकलता है उसमें से? मक्खन निकलता है। ऐसे ज्ञानी तत्व का चिंतन मनन करते हैं, अंदर में बारंबार 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 गहराई से उसका मंथन करते हैं, तो शुद्धात्मा रूपी अमृत का लाभ मिलता है हमें। आप देखो, आपको अभी मिलने लग जाएगा, अभी तत्काल मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। आप अपनी चिंतन की धाराओं को समझने का प्रयत्न करिए, चिंतन की धाराओं को तत्व में लगाने का प्रयत्न कीजिए। तो कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे बढ़ने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग में चलने का मार्ग है। यही है। तो जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबने अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु का चिंतन और मनन के द्वारा ही हुए हैं, एक विज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। और जितने भी जीव जो है दुखी हो रहे हैं सब चिंतन अपनी वस्तु का नहीं करते। समझ में आया? भगवान के बताए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे दुखी हो रहे हैं। भगवान ने ये मार्ग बताया और हमने कौन सा पकड़ लिया है? एक आध तो भगवान की पूजा कर ली और हमने सोच लिया भाई साहब धर्म हो गया। अरे वो तो स्वभाव है। ज्ञानियों को भी पाप से बचने के लिए भाई साहब स्वभाव आते हैं, अनुव्रत महाव्रत के परिणाम आते हैं, लेकिन वैसे वह धर्म मानते नहीं है। धर्म तो भगवान ने ये बताया है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर पर्याय उसका आश्रय ले, उसका नाम धर्म है। समझ में आया?
तो कहते हैं इस जीव का अंतरंग रुचि पूर्वक मनन और मंथन वह आगे बढ़ने का मार्ग है। स्वरूप के प्रति उसे प्रेम की आवश्यकता है। क्या भाई साहब? किसकी जरूरत है? अब स्वरूप के प्रति उसे प्रेम की आवश्यकता है। किसको? अपने आत्मा को। दुनिया भर के लोगों से प्रेम करते हो, उससे तुम्हें क्या मिल जाता है भाई साहब? दुख मिलता है कि सुख मिलता है? थोड़ा विचार तो करो ना। आप अच्छे खासे जा रहे हो सड़क पे, लड़के ने लड़की से प्रेम कर लिया, लड़की ने लड़के से प्रेम कर लिया, घर में शांति से बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे दोनों? अरे बोलो, बैठ गए? सोचिएगा, विचार कीजिए। अनादिकाल से हमारी आत्मा पर पदार्थों से प्रेम करती है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? आकुलता मिलती है, दुख मिलता है। क्या मिलता है? जिसे प्रेम की जरूरत है उससे प्रेम करते नहीं, और जिससे प्रेम हमें नहीं करना चाहिए उससे 24 घंटा पर पदार्थों से, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरी है। क्या भाई साहब? गाड़ी आ गई 4 व्हीलर की, तो देखो ये मेरी 4 व्हीलर, देखा किससे प्रेम कर रहे हो? और फिर उसमें कुछ बिगाड़ सुधार होता है तो दुखी कौन होता है भाई साहब? गाड़ी वाला होता है कि पड़ोसी वाला होता है? जो पर पदार्थों से प्रेम करता है वह जीव महादुखी है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। समस्त ज्ञानी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। हम क्या करते हैं? रास्ते में जो मिल गया बस उससे प्रेम करने लग जाते हैं। और जो हमारे साथ 24 घंटा रहता है उससे कभी अपन प्रेम करते ही नहीं है। गजब हो रहा है। जो तुम्हारे साथ कभी रहता नहीं है, जो रास्ते में मिल जाता है उससे तुम प्रेम करते हो, और जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है और कभी छोड़ेगा नहीं, ऐसा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से प्रेम नहीं करते हो। देखो तो हमारी पर्याय में क्या विडंबना हो रही है। जिससे प्रेम करना चाहिए था उससे प्रेम नहीं करते हो, और जिससे तुम कभी प्रेम कर नहीं सकते हो उसके पीछे 24 घंटा मरने के लिए तैयार खड़े हो। क्या भाई साहब? और ये सब कल्पनाएं हैं, ये भी सब दिखावा है, सब ठगों की टोली है। नियम सार में तो कहा ही है। क्या भाई साहब? जो आपको परिवार मिला है सब तुम्हारी ठगों की टोली है। तुम्हारे दर्शन को हर रहा है, तुम्हारे ज्ञान को हरता है। समझ में आया भाई साहब? प्रेम करने लायक अगर कोई जगत में है तो अंदर में जो स्थायी वस्तु चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, कभी भी हमने उसका परिचय ना किया। और परिचय के बिना प्रीति कैसे होगी मुझे बताओ? हो सकती है क्या? आपको किसी व्यक्ति से प्रेम कब होता है? तो पहले परिचय होता है ना, प्रीति होती है। क्यों भैया? हैं? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा का परिचय ना किया तो उससे प्रेम तुम्हें कैसे होगा? ज्ञानियों ने परिचय किया है तो वे उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करने लायक अगर जगत में कोई चीज है तो वो तुम्हारा शुद्धात्मा है। ज्ञानी तो अपनी शुद्धात्मा का परिचय करके उससे प्रेम करते हैं। उस आत्मा को प्रेम की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आत्मा का परिचय ना करोगे, विध्वंसी हैं और स्थायी वस्तु है, वह चेतनेश्वर वस्तु है। शास्त्र धर्म सुखदाम ऐसे देव शास्त्र सतगुरु मन आत्म तीर्थ में करे स्नान। अपना आत्मा भाई साहब से एक बार देव मान के स्वीकार तो करो। अपना आत्मा ही गुरु है। क्या भाई साहब? गजब है। आप अंदर की बात सोचो, विचारो। सबसे पहले आपको पाप करने के लिए कौन रोकता है भाई साहब? आपका आत्मा कहता है ये काम तेरे करने योग्य नहीं है। समझ में आया?
आत्मा को गुरु बनाइए, आत्मा को देव बनाइए। आत्मा चलता फिरता शास्त्र है, संवेद शिखर है। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी अपने आत्मा के बारे में, पर अरिहंत परमात्मा कहते ऐसा ही है जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझ यार, इससे सुंदर जगत में कोई वस्तु नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक तरफ आप अपने पलड़े में बैठे होगे और सारा जगत चेतन अचेतन पदार्थ दूसरे पलड़े में होगा, पर सबसे भारी वजनदार अगर कोई पलड़ा होगा तो जिसमें तुम बैठे हो वो होगा। समझ में आया? अपने पल्ले तुमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं है, तुमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम अपने आत्मा को पहचान कर उससे प्रेम करो। जो प्रेम करने लायक तो अगर है वो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल आपके साथ में रहती है, कभी आपका साथ छोड़ती नहीं है। तो कहते स्वरूप के प्रति उसे प्रेम की आवश्यकता है। बोलो। फिर कहते हैं ज्ञान कम अधिक हो उसकी कोई बात नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हम तो 6 उपशम ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या में लगे हुए हैं? अरे जितना तुम्हारे पास में ज्ञान है उतना ही ज्ञान तुम्हारे आत्मा को जानने में सहयोगी हो जाएगा। क्या कहा? इतना ही ज्ञान काफी है कि शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये विविध प्रकार की इच्छाएं क्षणभंगुर तत्व है, वे हमारे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। चूंकि मैं अमूर्त प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, इतना ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए काफी है। क्या भाई साहब? अधिक ज्ञान हो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, और कम ज्ञान हो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चा होना चाहिए, ज्ञान सम्यक रूप से होना चाहिए। सब ज्ञान 6 उपशम ज्ञान बढ़ाने की तरफ मत जाओ। देखो हमारे शिवभूति मुनिराज थे, गरी थे, बोलो उनका 6 उपशम ज्ञान कितना कमजोर था। इतना भी याद नहीं रहता था कि गुरु ने क्या शब्द बोले। तो समास भिन्नम भी याद नहीं। क्या भाई साहब? केवल इतना ही याद रहा कि तो समास भिन्नम, ये भी याद नहीं रहे, ये शब्द भी याद नहीं रहे, शब्द भी याद नहीं रहे कि हमारे गुरु ने क्या कहा। वह बिहार करते समय माता जी को देखा और माता जी से पूछा तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा छिलका अलग कर रही हूँ, दाना अलग कर रही हूँ। बस अरे यही तो हमारे गुरु जी ने कहा था। शरीर और रागादिक छिलका हमारी आत्मा से भिन्न है, अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो भी भाई साहब है 6 उपशम ज्ञान बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर हमें यह समझाया जा रहा है कि भाई साहब आप चिंतन मनन कीजिए। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, संगीत पंचेंद्री बना मिला है, जैन कुल मिले हैं, आपकी आत्मा को बताने वाले शास्त्र भी मिल गए हैं और समझाने वाले भी मिल गए हैं। इसीलिए ज्यादा 6 उपशम ज्ञान की बढ़ोतरी की तरफ हमारा उपयोग न जाकर ग्रंथ पढ़िए, लेकिन सम्यकता पूर्वक अपने आत्मा के सन्मुख होकर निर्णय पूर्वक पढ़िए। आप कहीं उसका मना नहीं है। इसीलिए कहते ज्ञान कम अधिक हो उसकी कोई आप बात नहीं है। ज्ञानी कहते बस सब चीजें तुम्हारे पास उपलब्ध है। इस पर्याय में अपनी आत्मा को पहचानिए, परिचय कीजिए और निरंतर अपनी आत्मा के प्रति प्रेम की भावना रहे तो अवश्य वह कार्य हमारे लिए सरल और सहज हो जाता है। इस प्रकार से यह बोल पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिन्हें